पश्यतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। यह श्लोक भगवद गीता के प्रथम अध्याय का तीसरा श्लोक है। इसमें दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को संबोधित करते हुए पांडवों की सेना का वर्णन कर रहा है। श्लोक का अर्थ और इसकी विस्तृत व्याख्या निम्नलिखित है। श्लोक का अर्थ: हे आचार्य, पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने बहुत कुशलता से व्यूह सैन्य संरचना में व्यवस्थित किया है। दुर्योधन यहाँ अपने गुरु द्रोणाचार्य को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। वह यह याद दिलाता है कि धृष्टद्युम्न, जो पांडवों की सेना का नेतृत्व कर रहा है, वही व्यक्ति है जिसे द्रोणाचार्य ने स्वयं युद्ध विद्या सिखाई थी। यह दुर्योधन का एक चालाक प्रयास है ताकि द्रोणाचार्य अपनी पूरी ताकत से कौरवों की ओर से लड़ें। धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र था और वह द्रोणाचार्य का शिष्य होने के बावजूद उनके विनाश के लिए पैदा हुआ था। यह काव्यात्मक न्याय, पोएटिक जस्टिस का एक उदाहरण है जो महाभारत के धर्म अधर्म के संघर्ष को उजागर करता है। यह श्लोक मनोवैज्ञानिक रणनीति को दर्शाता है। दुर्योधन ने गुरु के अहंकार को छूने और उनके भीतर छिपी चुनौती को उकसाने का प्रयास किया। आज भी युद्ध या प्रतियोगिता में मानसिक दबाव बनाना एक आम रणनीति है। व्यूह रचना को सैन्य रणनीति में बहुत महत्व दिया जाता है। प्राचीन काल की यह प्रणाली आज के समय में संगठनात्मक प्रबंधन और नेतृत्व में दिखाई देती है, जहां संसाधनों और मनुष्यों को सर्वोत्तम उपयोग के लिए संरचित किया जाता है। इस श्लोक में यह संदेश निहित है कि ज्ञान या कौशल को बिना भेदभाव के दिया जाना चाहिए, लेकिन इसका दुरुपयोग या उपयोग नैतिकता पर आधारित होना चाहिए। वर्तमान समय में यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई या परमाणु ऊर्जा का नैतिक उपयोग। धृष्टद्युम्न द्वारा बनाए गए व्यूह को आज के समय में सैन्य या व्यावसायिक रणनीतियों में उपयोग किए जाने वाले गणितीय मॉडलों से जोड़ा जा सकता है। एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग ऐसी संरचनाओं को बनाने के लिए किया जा सकता है। दुर्योधन का संवाद दिखाता है कि कैसे किसी व्यक्ति के अतीत और संबंधों का उपयोग वर्तमान में उसके प्रदर्शन को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। इसे आज के मानव संसाधन प्रबंधन एचआरएम में मनोवैज्ञानिक प्रभाव के अध्ययन से जोड़ा जा सकता है। द्रोणाचार्य द्वारा सिखाए गए ज्ञान का उनके खिलाफ इस्तेमाल एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण देता है कि ज्ञान और तकनीकी को हमेशा नैतिक और सकारात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। यह श्लोक केवल युद्ध की कथा नहीं है, ये जीवन की गहरी सच्चाई और आज के युग के लिए महत्वपूर्ण संदेश देता है। चाहे वह मानसिक रणनीति हो, संगठनात्मक कौशल हो या नैतिकता का पाठ, यह श्लोक हर युग में प्रासंगिक है।